क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आप कुछ महीनों पहले मुझसे ये सवाल पूछते हैं ना, तो मेरा भी जवाब यही होता है। बट मुझे अभी पता चला है कि म्यूचुअल फंड्स के इन 3 कैटेगरीज के भी, लाइक डेब्ट, इक्विटी एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के भी काफ़ी सारे सब कैटेगरीज होते हैं। और इन सारे सब कैटेगरीज का ना अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो म्यूचुअल फंड्स क्रैश कोर्स सीरीज के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे मैं बस आपको इतना ही नहीं बताने वाला हूं कि इसकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज क्या है म्यूचुअल फंड्स की, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके गोल और आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको किस कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी में अपने हार्ड अर्नड मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न्स एंश्योर कर सके। गाइस, एक बात और, तो अगर आप इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो। अगर आपके पास आपका डीमैट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रो एंड अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो एंड आइए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं: डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। देखो, अगर आप मेरी तरह एक टीनेजर हो जो कि रिस्क लेने के लिए बहुत ज्यादा रेडी है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क तो काफी ज्यादा है पर उसके साथ रिटर्न भी काफी ज्यादा है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड्स पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जनरली आपके पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, इन सब जगहों पे आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि आप सेफ खेलना चाहते हो, जो कि थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हो पर साथ ही साथ आपको सेफ्टी की भी बहुत फिक्र है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि इसमें ना आपके पैसों को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स दोनों में एक पर्टिकुलर रेशियो में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो होपफुली आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इन तीनों के सब कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सब कैटेगरी है वो है लिक्विड फंड्स। देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो ना, तो आपके साथ कई बार ऐसा जरूर होता होगा कि आपके किसी क्लाइंट ने या फिर किसी कस्टमर ने आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश दे दिया है और वो कैश आपके साथ अगले 2-3 दिनों तक रखा रहने वाला है। तो क्या आपको पता है आप उन पैसों को भी 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट करके कुछ ही बहुत, हालांकि इंटरेस्ट रेट काफी कम होंगी, बट उन पैसों को आप 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में। भले इसके इंटरेस्ट रेट काफी कम होंगे पर समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो नेक्स्ट कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अगर आप अपने पैसों को 6 महीने से भी कम के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की इस कैटेगरी में जा सकते हो। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अगर आप अपने पैसों को 9 महीने या 9 महीने से कम के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस कैटेगरी के साथ जा सकते हो गाइस। उसके बाद अगली सब कैटेगरी है मिड टर्म फंड्स। अगर आप अपने पैसों को 1 साल या फिर 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप इस कैटेगरी में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। और फाइनली आता है हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर आपका विजन 1 से 2 साल या फिर 2 साल के अंदर है, अगर आप इतने ही टाइम के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो आप इस कैटेगरी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगला म्यूचुअल फंड जिसके सब कैटेगरीज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले आता है इसमें लार्ज कैप फंड्स। कैप का बेसिकली फुल फॉर्म होता है कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैप फंड्स में ना बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान, मतलब इंडिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर आती है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, टाटा, ये सारी कंपनीज इसके अंदर आती है। तो देखो, अगर आपका विजन 3 साल तक का है ना, अगर आप 3 साल तक के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप लार्ज कैप फंड्स अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें दूसरा कैटेगरी आता है वो है मिड कैप फंड्स या फिर मिड कैपिटलाइजेशन फंड्स। अगर आप अपने पैसों को 5 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इस कैटेगरी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें आता है स्मॉल कैप या फिर स्मॉल कैपिटलाइजेशन फंड्स में ना बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो, वैसे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पूरा ही रिस्कियर है बट इसमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आप अपने पैसों को स्मॉल कैपिटलाइजेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। और अगर आप 7 साल के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिनिमम 7 साल के लिए, तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हो। मैं आपको ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने पुष्कर ठाकुर से सीखा। ये भी फाइनेंस के बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में। तो देखो, ये बताते हैं ना कि लार्ज कैप फंड्स ना हाथी हैं, ठीक है। ये चलेंगी भरे धीरे पर ये रुकेंगी नहीं, ये चलती रहेंगे। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो बहुत कम चांस है कि आपका पैसा डूबने वाला है या फिर बिल्कुल ना के बराबर। अब स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ना, ये घोड़े होते हैं एक तरह से, ये दौड़ेंगे बहुत तेज। तो अगर घोड़ा असली में दौड़ गया ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, पर इन्हीं घोड़ों के बीच में ना कुछ गधे भी होते हैं। तो अगर आपने एक ऐसे गधे वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो इसमें लास्ट 2 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वो है मल्टी एंड फ्लेक्सी कैप फंड। देखो, ये दोनों फंड्स ना एक दूसरे से थोड़ा सिमिलर है, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, मल्टी कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना अपने पैसों को, तो इनका एक रूल है कि कुछ परसेंट ऑफ मनी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ परसेंट अपना मिड कैप में करेंगे और कुछ पैसा अपना स्मॉल कैप में करेंगे। पर इसी की जगह अगर आप फ्लेक्सी कैप में अपना पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो इनका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना परसेंट मिड कैप, इतना परसेंट स्मॉल कैप, इतना परसेंट लार्ज कैप में करेंगे। ये बेसिकली उन कंपनीज की तरफ ज़्यादा इंडल्ज होते हैं ना जो कि ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है। तो अगर आप अपने 20s में हो, अगर आप एक टीनेजर हो, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट
जरूर करना चाहिए गाइस। फ्लेक्सी कैप में भी हजारों म्यूचुअल फंड है, तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे खोजा जाए ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो वो लास्ट म्यूचुअल फंड जिसके सब कैटेगरीज के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे हर म्यूचुअल फंड का एक सब कैटेगरी, इसके भी कुछ सब कैटेगरीज है जिसके जानना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कैटेगरी इसमें आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, दूसरा आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, तीसरा आता है आर्बिट्राज फंड्स और लास्ट में आता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स। तो देखो अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो ना तो रिटर्न तो उसमें काफी ज्यादा कम मिलते हैं या फिर नहीं भी मिलते, पर आपका जो ओरिजिनल कैपिटल है ना बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है, उसमें आपको नुकसान बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो होपफुली आपको ये सारे कैटेगरीज और सब कैटेगरी समझ में आ गए होंगे, अपने रिस्क और अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना होगा आपको वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइज। और अगर आपने सीरीज के पिछले 3 वीडियोस को नहीं देखा है गाइज तो उस वीडियो को खत्म होने के बाद आपके स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड सीरीज की प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसे क्लिक करके आप काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडिंग है। और अपना डीमैट अकाउंट भी जल्द से जल्द जरूर खुलवा लो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे चुका है मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।